नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। मक्का मदीना में हिंदुओं की कोई दुकान है क्या? नहीं। तो फिर महाकुंभ में मुस्लिम ठेला ना लगाने देने की मांग पर कुछ लोग क्यों भड़क रहे हैं? ये बयान कुछ हिंदू धर्म गुरुओं के हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि महाकुंभ में साधु संत आएंगे, उन्हें थूक कांड जैसी घटनाओं का डर सता रहा है, लिहाजा महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद की जाए। यानी कि पहले नेम प्लेट, अब महाकुंभ पर हिंदू मुसलमान का घमासान शुरू हो गया है। महाकुंभ सबसे बड़ा मेला है, लेकिन वहां मुस्लिम ठेला ना लगा पाए, इसके लिए बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार से बैन की मांग की जा रही है। तो मुस्लिम धर्म गुरु इसे समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज एक सर्वे लेकर आया। हमने जनता की राय जानी है, कुछ सवाल भी पूछे हैं और वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मेहमान से खास चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष का क्या तर्क है ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप महाकुंभ पर बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बयान दिया, उसे सुनिए। कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि आपने गलत तरीके से मेरे बयान को पेश किया है। मैं मुस्लिम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनके हाल फिलहाल के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। वो सफाई कुछ भी देते रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि महाकुंभ में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने देना नफरत फैलाने जैसा है। अखाड़ा परिषद का फैसला वापस लिया जाए। अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। कुंभ मेले को लेकर कुछ संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे। संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सामान में थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई?
वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं, थूकने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, मूतने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं विरोध कर रहा है। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी समाज में अगर मुस्लिम समाज हैं तो उनके मौलवी है, मुल्ला मौलवी है। अगर हिंदू समाज हैं तो वहाँ के साधु संत जो बात कहते हैं समाज उसको बहुत गंभीरता से सुनता है और उसे आत्मसात भी करता है, अपनाता भी है। अब अगर महाकुंभ के लिए साधु संत इस तरह के बयानों का जिक्र करेंगे तो हिंदू समाज उसको मानेगा, उसको गौर से समझने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे ये विषय गहराता चला जाएगा, यानी कि कुंभ से होता हुआ ये बाकी चीजों पर भी पहुंच जाएगा। अब जब बात साधु संतों के कुंभ से आई है तो फिर हो सकता है मुल्ला मौलवी की अजमेर शरीफ से भी आएगी कि वहां भी कोई हिंदू दुकान ना लगाए। बात और आगे बढ़ेगी तो यहां तक चली जाएगी कि अब मुस्लिम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर कोई हिंदू ना जाए और जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं वहां पर कोई मुस्लिम ना जाए। सोचिए देश कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। गंगी जमुनी तहजीब का जो देश है वो देश एक बड़ी लकीर खींच रहा है और ये लकीर अगर ज्यादा गहरी खिंच गई तो क्या होगा वो आप सोचिए। लेकिन इस मसले पर हमने एक सर्वे कराया, हम जनता के बीच गए और जनता क्या सोचती है हमने कुछ उनसे राय जानने की कोशिश की। पहला सवाल सर्वे का, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि गैर हिंदुओं को महाकुंभ मेले में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, आपकी राय क्या है? 40% लोग बोल रहे हैं कि प्रवेश बैन हो, 59% लोगों ने कहा कि प्रवेश होना चाहिए, 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या महाकुंभ मेले में किसी मुस्लिम की दुकान लगने देना चाहिए, आपकी राय? 55% लोगों ने कहा हां दुकान लगने देनी चाहिए क्योंकि पहले भी लगती रही। 45% लोगों ने कहा कि दुकान नहीं लगनी चाहिए। चर्चा कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी, जयकरण वर्मा कांग्रेस नेता, शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु और हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हिंदू धर्मगुरु के पास चलूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सर्वेश जी आपने सुना होगा, इस बयान को लेकर आप कैसे देखते हैं? और अगर अखाड़ा परिषद से इस तरह की आवाज निकल कर आई है कि महाकुंभ में किसी भी मुस्लिम को, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को दुकान ना लगाई जाए, ना लगने दी जाए, आपकी राय? क्यों, कैसे, असर क्या? जय श्री राम। मनोज जी, सबसे पहले तो नाम आप ठीक करिए, सर्वेश नहीं आचार्य शैलेश तिवारी बोल रहा हूं। जी जी जी, माफी चाहते हैं आचार्य जी। मनोज जी, कुंभ एक सामान्य सा स्नान का स्थल नहीं है, बल्कि वह एक साधना का स्थल है। जिस प्रकार आप अपने घर में, अपने मंदिर में पवित्रता को बरकरार रखते हैं, वहां पर कल्पवासी 2-2 महीने तक कल्पवास करते हैं। कुंभ रहते हुए भी, कुंभ के पहले भी, कुंभ के बाद भी वहां जितने भी साधु संत जाते हैं वह यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं। और कुंभ है क्या? जब देव और दानव में मिल करके अमृत मंथन किया तो उस समय जो अमृत निकला, उस अमृत पर कुछ राक्षसों ने अधिकार जमाना चाहा और छीना झपटी में 4 जगह वह अमृत कलश से 4 बूंदे गिरी। पहला बूंद हरिद्वार में, दूसरा बूंद प्रयागराज में, तीसरा बूंद नासिक में और चौथा बूंद उज्जैन में। हर 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है, कहीं अर्धकुंभ लगता है, कहीं पूर्ण कुंभ लगता है। और इसमें केवल और केवल सनातन धर्मावलंबी ही पार्टिसिपेट करते हैं इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में, इस त्योहार में, इस उत्सव में।
इसमें मुस्लिम समाज की कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं। ना हम मुस्लिम समाज से फल खरीदेंगे, ना कुछ भी नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि शुद्धता उनके अंदर नहीं होती। कहीं थूक जिहाद कर रहे हैं, कहीं मूत्र जिहाद कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जिस तरह पूरे देश में घटाया जा रहा है, यह सबको देख करके हमारा देश का अखाड़ा परिषद और साधु संतों ने तय किया। शैलेश जी, एक सवाल है मेरे मन में। शैलेश जी, एक सवाल है मेरे मन में। आपके विचार हैं, ठीक है। अभी हाल ही में दिवाली निकली है। दिवाली में लोगों ने दिए भी बनाए हैं। दिवाली में बाजारों में फलों की दुकान भी निकली है। दिवाली में कई सारे पटाखों की भी दुकान निकली है। दिवाली में बहुत सारे खाने पीने की चीजें भी लोग घर में खरीद के लेके आए होंगे, आप भी लेके आए होंगे। वो किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति के हाथ से तो नहीं निकली है, इसकी कोई गारंटी है? कोई मीटर आता है इसका कोई मीटर आता है? मनोज जी, मैं पूछ करके सामान लेता हूं, बिना पूछे नहीं लेता। मैं बिना पूछे नहीं लेता। मैं जो कुछ भी खरीदता हूं, पूछ करके खरीदता हूं, कभी भी बिना पूछे नहीं खरीदा। जिस तरह आप पानी पीते हो, आप पानी के साथ जो है जोक नहीं पी सकते, पानी के साथ कचड़े नहीं पी सकते, ठीक उसी प्रकार हम कोई भी फल फूल कुछ भी खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी शुद्धता और उसका ओरिजिन कहां से है जानते हैं। बेचने वाला कौन है जानते हैं, क्योंकि मुझे कैसे पता जान है कि पाएंगे? क्योंकि क्योंकि सेव तो कश्मीर से आएगा। अब सेव आप कश्मीर से खरीदेंगे तो उसमें नाम तो नहीं लिखा होगा कि किसके खेत से आया है, कहां से आया है, वो पेटी किसने पैक की है, उसको लाने वाला ड्राइवर कौन है। मनोज कैसे पता करेंगे? हम फल खाएंगे ही नहीं, हम कुंभ में फल नहीं खाएंगे, ठीक है? मैं तो दीपावली की बात कर रहा हूँ ना, पी करके रह लेंगे। मैं दीपावली की बात करता हूँ। आपको तो उपवास भी रखना पड़ता होगा, तो उपवास में क्या करेंगे? फल खाना होता है उपवास में? अरे नहीं, फल खाएंगे उपवास। मनोज जी, आप सेकुलर बनिए और धर्म को नष्ट कीजिए। और ये आपका इंडिया न्यूज का जो चक्र देख रहा है कि 45% प्रशासन, इसको मैं गलत मानता हूं। देश के 90% से 100% जनता जो सनातनी है, वह चाहते हैं कि कुंभ में कोई मुसलमान नहीं जाए। शिल्पी चौधरी जी मेरे साथ हैं। शिल्पी जी, कुछ कहेंगे आप? मुझे तो, मैं अभी कुछ कहूंगी तो आपके ये धर्म गुरु जो है वो विस्फोट कर जाएंगे। मैं इनको बता दूं कि तथाकथित रूप से मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और दिवाली मनाई है। और मैंने दिवाली में सारे दिए और सारे सामान उन्हीं कुमारों से लिए हैं जो मुसलमान थे। जैसे ये कह रहे हैं ना कि मैं पूछ के लेता हूँ, तो मैंने उनको देखकर, उनको पूछकर, उनके नाम से ही पूछ कर लिए, क्योंकि ये उनका रोजगार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारे देश की आत्मा है। वो हिंदू या मुसलमान आपके लिए होंगे, मेरे लिए मेरे देश के लोगों के रोजगार जरूरी है, ताकि अपराध ना बढ़े, उनके पेट में रोटी जानी जरूरी है। तो ये जो अभी राजनीति के अखाड़े हो रहे हैं, मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय आजम खान साहब ने इसी कुंभ मेले का आयोजन कराया था 2012 में, और ISO 9002 से वो सर्टिफाइड था, और उसको बहुत सम्मान मिला, उसको अवार्ड्स मिले वहां के मैनेजमेंट के। वो एक मुसलमान व्यक्ति था जिन्होंने वो पूरी व्यवस्था कराई थी अपनी देखरेख में। तो अब पता नहीं इसको लेकर इनको क्या कहना होगा। मैं जवाब लेकिन दूं? भारत की जनता, मुझे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप अपना जवाब दीजिएगा, आपकी बात भी रखी जाएगी। भारत की जनता, अच्छा लगा कि आपने बहुत हद तक निष्पक्ष एक सर्वे प्रस्तुत किया। कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी भारत की जनता गंगा जमनी तहजीब को लेकर चली है, चल रही है और आगे भी चलेगी। खेमचंद जी, ये जो सेक्युलर बनने जैसा जो ताना आप करते हैं ना, तो जो ये सेक्युलर है, ये सेक्युलर पंथ, ये धर्मनिरपेक्षता इस देश की आत्मा है। खेमचंद जी, और यहाँ पर जय श्री राम। मैं जवाब दूं अपना? इनको बोलिए शांत हो जाए। लगातार 5 साल शांत हो जाए। मूत्र से आटा मार करके अपने मालिकों को खिलाया है। हिंदू नौकरानी थी और हिंदू ही मालिक थे, पूरे परिवार का लिवर फेल हो गया।
नाम उसने हिंदू हिंदू रख नौकरानी रखा थी। था और मुस्लिम थी महिला। हाँ, अच्छा, बस ये तो आप ही लोग मैं कर जवाब सकते हैं, दूं? हम लोग तो कुछ मैं नहीं पढ़ते जवाब हैं, हम लोग तो कुछ नहीं देखते हैं। अब इनको शांत चलिए, करेंगे आप? खेमचंद शर्मा जी का उनकी बारी है। खेमचंद जी, हाँ बताएं। देखिए, दो पक्ष हैं। एक हमारी बहन अभी जिस तरीके से बातें कर रही हैं, वो सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू त्योहारों में, हिंदू फेस्टिवल्स में मुसलमानों से सामान खरीदने को ही वो सेकुलरिज्म समझती है। वो कह रही है मैंने पूछ पूछ के मुसलमानों से सामान लिया, मगर हिंदुओं से नहीं लिया। वो हिंदू नाई से बाल नहीं कटवाएंगे, वो हिंदू कुम्हार से बर्तन नहीं लेंगे, वो हिंदू जो भी काम कर बिल्कुल रहा नहीं होगा लेंगे, उसको रोजगार नहीं बिल्कुल देंगे। नहीं आपने ऐसा लेंगे ही बोला। और अब तो लेते मेरे को भी नहीं कंप्लीट है, करने दीजिए। मैंने आपको बीच क्योंकि में डिस्टर्ब नहीं किया। बाजारवाद, आपने आपको त्योहारों बीच को में त्योहार आपने नहीं रहने कहा दिया है, कि आपने चुन चुन के त्योहार को उन्हीं लोगों से बाजारवाद लिया बना दिया जो है। मुसलमान अब है। तो अब सुन त्योहार भी लीजिए, 2-2 दिन आप हो रहे मक्का हैं, मदीना क्योंकि ये में, भी आप सुन पंडितों का लीजिए, एक मक्का षड्यंत्र है। मदीना ये में भी जैसा मक्का जैसा मदीना वहां में पे दुबई में लोग दिवाली हज क्यों करने के मनाई लिए गई? जाते हैं, दुबई करोड़ों में की संख्या दिवाली में क्यों हज करने मनाई के लिए गई? जाते हैं। अब सुन लो, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, क्यों सुनने नहीं की हिम्मत हिम्मत है? होनी चाहिए। आप बहुत महिला हैं इसलिए हिम्मत मैंने है। आपको डिस्टर्ब नहीं आप किया। लोगों को कौन पूछ और रहा है आपने यहाँ पर? अपना वन आपको साइडेड कौन जो पूछ आपकी रहा है भाई? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत आपकी पार्टी की जो सोच है उसको ही आपने पुनः हमारी प्रदर्शित किया। पार्टी की सोच आप जिस समाजवाद की तरीके से करनी थी, मक्का आज भी है मदीना और में आगे भी रहेगी। मुसलमान वहां पे जाते हैं और आपको ये पता होगा कि वहां पे नॉन मुस्लिम्स वहां पे बैन है, वहां जा नहीं सकते। कोई काम बात धंधा तो नहीं, दूर हम की लोग बात कुंभ है, भी नहीं वहां पे जाएंगे, जा नहीं कोई सकते। टेंशन तो नहीं है। वैसे ही आप हमारा जो अपना कुंभ कुंभ है, मनाते कुंभ रहिए। एक धार्मिक आयोजन है। आप अपने कुंभ कोई सरकारी 45% आयोजन लोगों नहीं से है, कुंभ कोई मनाते सामाजिक रहिए। मेला नहीं है। हमारे और जैसे धार्मिक बहुत सारे आयोजन के लिए हिंदू वहां पे आपके लोग कुंभ जाते का भी हैं, बहिष्कार धार्मिक करेंगे। रीति रिवाज के लिए वहां पे जाते हैं। और धार्मिक रीति रिवाज के लिए कुछ परंपरा है, कुछ शुद्धिकरण है, कुछ परंपराओं के आधार पे वहां पे जो व्यक्ति जाए उसी को वहां पे स्वीकृत किया जाता है। अगर वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए जो ना तो राम को मानता है, ना श्याम को मानता है, ना माँ गंगा को मानता है, ना सनातन को मानता है, ना सनातन परंपराओं को मानता है, और ऐसे एग्जाम्पल तो हमें पता चले हैं कि अभी नवरात्रि के पांडाल में वो जाके मीट खा रहे थे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो काम से लेना देना है। काम मिल गया और वहीं पे नवरात्रि के पांडाल में वो मीट खाएंगे। वो जहाँ पे डांडिया हो रहा है, जो एक तरीके से माता की उपासना है, वहां पे वो मीट खाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या गलत है? अगर धार्मिक नवरात्रि आयोजन में जहाँ में शुद्धिकरण आपके होना चाहिए, बंगाली अगर वहां पे हिंदू सनातनी वहां पे 9 काम दिन करें तो मीट क्या खाते गलत ठीक है, है? ठीक है। वो हिंदू नहीं ठीक है, बचे। जयकरण वर्मा जी अगर मेरे साथ बंगाली लोग- मौजूद है, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जयकरण जी, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, सारे लोगों की बात सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी उर्फ बागेश्वर बाबा जी, जिनके भाई एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में कट्टा लेकर दिखाई पड़ने का काम कर रहे थे, बहन की आज शादी उनका मुसलमान से हुई बयान है। है। आज उनका बयान ये है, आज उनका ये है कि वो मेरी बहन की शादी मुसलमान से हुई है। वहां से कमा करके गवर्न कर सके और उसका वहां पे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये साफ साफ है कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी एक अपीजमेंट मिनट, के तहत खेमचंद जी, मैं आपके हिंदुओं पास का जो आता है, हूँ। वो खेमचंद जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक बार जयकरण वर्मा जी जो अभी तक शांति से सुन रहे थे, एक बार उनकी बात सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जयकरण जी, आप अपनी बात कहिए। जी मनोज जी, देखिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी उर्फ बागेश्वर बाबा जी, जिनके भाई एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में कट्टा लहराते हुए दिखते थे, आज उन बाबा का एक बयान आया कि इस महाकुंभ में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश करना वर्जित है। मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंध करना चाहते हैं। आपके ही वीडियो में, एक लाइव वीडियो में, आपके सत्संग में, आपके जो कार्यक्रम लगते हैं उसमें आपने एक दलित व्यक्ति को ये कहते हुए अपने पैर छूने से इनकार कर दिया और दूर भगा दिया कि हट वो अछूत है, वो अछूत है, ये दलित है, ये शूद्र है। तो क्या बागेश्वर बाबा अब यहाँ पूरे देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भी उस महाकुंभ से दूर रखने का ऐलान करेंगे? और बिल्कुल करेगा। आपने तो राजनीतिक बात कर दी जयकरण जी। जयकरण जी, आपने राजनीतिक बात कर दी है। आपने राजनीतिक, आप इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप अल्पसंख्यक के साथ साथ दलित और आदिवासी को भी चिपकाना चाहते हैं कि वो भी इनके विरोध में खड़े हो जाए। मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाजी नाजिम खान है, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से बारिश आजकल तो इन्हीं के ऊपर हो रही है ना। हाजी नाजिम साहब, जब इतने अविश्वास
पूरी बात होनी चाहिए या तो मेरा वीडियो बंद कर दीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं होती है। अगर जो मेरी बात नहीं सुनना है तो मुझे बुलाने का कोई मकसद पूरा नहीं होता, मैं अपनी बात न रखूं ऐसा मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं एक तर्कसंगत बात रखता हूं। अगर जो आपको नहीं सुननी है तो ये कह दीजिए कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि आपकी बात मुझे नहीं पसंद है। कहने को कुछ है नहीं, आप झूठ परोस रहे हैं, आप हिंदुओं को डिवाइड करने की साजिश रच रहे जयकरण जी, हैं। खेमचंद जी ने आपकी बात सुन ली है। यहाँ पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सबने आपकी बात सुन ली है, क्योंकि समय उतना ही है ना, तो सबको एक एक डेढ़ मिनट मिल सकता है। और एक एक डेढ़ मिनट में अब देखिए इतनी देर से खेमचंद जी, अब इतनी देर से शैलेश जी शांति से सबको सुन रहे हैं, इतनी देर से शैलेश जी सबको शांति से सुन रहे हैं, हाजिर नाजिम सबको शांति से सुन रहे हैं। देखिए चुपचाप बैठकर हाजिर नाजिम खान भी शांति से सुन रहे हैं। अब उनकी बारी है तो एक बार उनको बोलने दीजिए। जयकरण जी, ऐसा नहीं है ना कि आप ही बोलते रहेंगे, सबको अपनी अपनी बारी, एक एक डेढ़ मिनट सबको मिलता है। देखिए शैलेश जी शांत बैठे हैं, नाजिम हाजी साहब की तो बारी नहीं आई है, उसके बाद बेचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना। वो बहुत दयनीय स्थिति है उनकी, हर तरफ उनको देखिए सब हमलावर हैं। हाजी साहब, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, क्या कहते हैं आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर, क्या कहेंगे आप? डरिएगा नहीं, आराम से बोलिएगा खोल के। हाँ मनोज भाई, बराबर का मंच आपका भी है। हाँ मनोज भाई देखिए, मैं आप सभी सम्मानित व्यक्तियों का दिल से आभार करता हूँ मनोज जी, जिस तरीके से आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। देखिए हम लोग संविधान को मानने एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट। हाँ खेमचंद जी क्या कह रहे हैं? समाज के लिए किया है कि डरिए मत, कौन डरा रहा है इनको, कौन भगा रहा है इनको, कौन मार रहा है इनको, प्लीज इस तरीके की बातें ना करें। गलत तरीके से ऐसी पत्रकारिता होती है क्या? अगर मैंने इनसे कह दिया कि डरिए मत तो क्या हो गया खेमचंद जी? आप तो उनकी बनी बनाई दुकान को उजड़वा रहे हैं, आप तो उनकी बनी बनाई दुकान को उजड़वा रहे हैं, आप तो सारी नेम प्लेट पे नाम लिखवा रहे हैं, आप तो मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर, अगर मैंने कह दिया और ये मेरा हक है, ये आपका हक नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो आपका हक है, ये मेरा हक है, हो गई ना, ये मेरा हक है, डराने की ये कोशिश मेरा हो हक है। गई। अगर मैं उनसे कह रहा हूँ कि डरिए मत बोलिए, तो क्या बोलने है, नहीं दिया। उनको अधिकार है खुलकर बोलने का। आपने प्रमोट किया और उनको आपने एक्स्ट्रा एज दिया। अगर मैंने कहा डरिए मत खुल के बोलिए तो क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? ये मेरा हक है ना, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। आपका हक है, आपका हक ये है, आपकी ड्यूटी है कि सबको बराबर। आपने तो एज दे दिया, बोले नहीं, आप बोलिए, आपको मौका मिला कि नहीं मिला? आपको आपके मौका साथ मिला मैं कि खड़ा नहीं हूं। मिला? आपको मौका मिला कि नहीं मिला? और जब वर्मा जी बोले तो मैंने कहा देखिए, जब वर्मा जी बोले तो मैंने क्या कहा कि नहीं मनोज जी, आप एक तरफा डिबेट कर रहे हैं, आप पूरी तरह से इत्मीनान से सुन रहे हैं और वो आप सबकी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वर्मा जी आपको भी अब चुप रहना चाहिए, हाजी भी बैठे हुए हैं। लेकिन हम अपनी बातों के मालिक हैं। खेमचंद जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी राय है। मनोज जी, पूरा देश देख रहा है, सबकी अपनी अपनी राय है। पत्रकारिता पूरा देश देख रहा है। क्या हुआ? आप इस तरह से शैलेश जी क्या हुआ? नहीं कर सकते हैं। आपकी पत्रकारिता पूरा देश देख रहा है कि कैसे आप हिंदू विरोधी बातें करते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं चैनल में, आप यह मत भूलिए बात को। तो मैं मुसलमान डराता है शैलेश जी देश में, सुनिए, तो मुसलमान डरने वाला नहीं है शैलेश देश जी का। सुनिए, मैं आपके स्वर में स्वर नहीं मिलाऊंगा, आपके स्वर में स्वर नहीं मिलाऊंगा मैं। अरे मनोज जी, मैं आपके स्वर में स्वर नहीं मिलाऊंगा। डराता है लोगों मेरे को जो पत्रकारिता करनी है वो मैं पत्रकारिता करूंगा, आपके स्वर में स्वर नहीं मिलाऊंगा मैं। आप क्या चाहते हैं मैं बोलूं, मैं स्वागत करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं स्वागत करूं इसका? आपका सर्वे गलत है। अब आपने सर्वे भी गलत उठा दिया, अब आप कह रहे हैं मेरा सर्वे भी गलत है। आप कह रहे हैं कि जो 45% रहा है वो 90% होना चाहिए। आपने पूरी डिबेट की ऐसी कैसी कर दी मनोज जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मनोज जी, आपने पूरी डिबेट की ऐसी कैसी करके रख दी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाजी साहब बोलिए। आप एंकर हैं, आपको मुबारक। हाजी साहब बोलिए। हाँ मनोज भाई देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर चल रही है पैनल पर, तो ये इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ये पैनल जो आपने दिया, ये मंच सभी का, सभी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये अभिवक्ता की आजादी है। और देखिए अब आती है अखाड़ा परिषद की तरफ से, जिस तरीके से वो कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों के
दुकानें नहीं लगने दी जाएगी। तो मनोज भाई देखिए, हम लोग जब हमारा ईद बकरीद आती है तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ हिंदू भाइयों की दुकान पर जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हैं, ताकि हमारे हिंदू भाइयों के घर परिवार के पहले उनके घर का भी चूल्हा जले। लेकिन जो अभी हमारे धार्मिक गुरु ये कह रहे थे ना कि हम मुसलमानों से नहीं लेंगे, तो ये बात सिर्फ टीवी चैनल पे कहते हैं, लेकिन जब अगर ये आएंगे ना, जिस गाड़ी से आएंगे उस गाड़ी का पेट्रोल नहीं पूछेंगे कि उस गाड़ी के अंदर तेल पेट्रोल कौन सी कंट्री से आया, किसने दिया, वो नहीं पूछेंगे। और जो देखिए, अगर आपने बातें ना करें, लॉजिकल बात करें, या बात मुसलमानों के मुसलमानों को छेड़ने की नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि धार्मिक आयोजन में जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा है, जहाँ धार्मिक परंपराएं अपनाई जा रही हैं, जहाँ धार्मिक परंपराओं का पालन होना है, वहां पे दूसरे धर्म के लोगों को जो उन परंपराओं को मानते नहीं है, उस शुद्धता के साथ वो रहते नहीं है, उस इंटेंसिटी के साथ वो रहते नहीं है, क्या वहाँ अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप ये बताइए, अगर मक्का मदीना में जब हज करने आप जाते हो, वहाँ नॉन हिंदुओं को, नॉन मुसलमानों को वहाँ पे क्यों नहीं परमिट किया जाता है? वहाँ पे क्यों हिंदुओं को नहीं परमिट किया जाता है? क्यों क्रिश्चियन को परमिट नहीं किया जाता है? क्यों यहूदियों को परमिट नहीं किया जाता है? कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आपके परंपराओं के साथ छेड़खानी हो सकती है। वैसे ही जो कुंभ का मेला है वो धार्मिक आयोजन है, वो कोई मेला नहीं है, कोई सरकारी आयोजन नहीं है, कोई नॉर्मल गैदरिंग नहीं है। हम ये थोड़ी करें मुसलमानों से आप कभी भी कहीं भी कैसे भी आप लिंक मत रखो, सौदा मत खरीदो, या फिर काम मत करो, बिजनेस मत करो। मैं तो इतना जानता हूं कि जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का फैसला आया तो मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया, अल्पसंख्यक समाज ने भी स्वागत किया। हर समाज में देखिए खेमचंद जी, हर समाज में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। राम मंदिर का जब फैसला आया तो मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया ना, किया कि नहीं किया भैया? फिर तो मुस्लिम समाज में अगर खराब लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। आपने तो पूरी जमात को कहा कि ये पूरी जमात ही वहां दुकान नहीं लगाएगी। मुसलमानों ने विरोध भी किया। हम कब कहते हैं कि मुसलमान खराब है? हमने तो नहीं कहा। अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हम मुसलमानों को गलत नहीं कहते। हम कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में जहां जो व्यक्ति जिस धर्म को, परंपरा को मानता ही नहीं है, अगर वो वहां पे शामिल होगा तो ये पूरी उम्मीद है कि जयकरण वर्मा कुछ दिखा रहे हैं। उसके पहले मैं सर्वे के 2 सवाल लेता हूं, उनके पास चलूंगा। सर्वे का तीसरा सवाल था कि महाकुंभ को लेकर हिंदू मुस्लिम करना क्या आपको सोची समझी साजिश लगती है? 59% लोगों ने कहा हाँ ये सोची समझी साजिश है। ये सर्वे में निकल कर आया। 38% लोगों ने कहा ये सोची समझी साजिश नहीं है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, एक तरफ हिंदू त्योहारों को निशाना बनाएंगे, दूसरी तरफ महाकुंभ में दुकान लगाएंगे, इसके पीछे की मंशा क्या है? 44% लोगों ने कहा पैसा कमाना मंशा होती है, 12% लोगों ने कहा गंगा जमनी तहजीब है, और 39% लोगों ने कहा सनातन के खिलाफ साजिश है, और 5% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वर्मा जी, आप कुछ दिखा रहे हैं, उसका मकसद बता दीजिए क्या है? नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं मनोज जी, एक अयोध्या की धरती पर ये एक कुर्मी महाकुंभ होने जा रहा है। ये कुर्मी बिरादरी के लोग एक जमावड़ा करने जा रहे हैं और कुर्मी बिरादरी के एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए या स्वाभिमान, सम्मान, एकता का संदेश देने जा रहे हैं। या इसमें भी हमारे एक डॉक्टर मुफ्ती साहब हैं और एक शमशाद भाई हैं। उन्होंने बुला करके मुझे, एक ने 51,000 रुपया चंदा दिया, एक ने 50,000 चंदा दिया। क्या मैं मानूं कि उनका चंदा लेना नहीं ठीक है? क्या मानूं कि वो कुर्मी विरोधी है, हिंदू विरोधी है? क्या अयोध्या में होने संघ महाकुंभ ये हिंदू विरोधी हो गया है? अगर तो उनको ये बताना चाहिए। शैलेश जी जवाब दे दीजिए। एक दलित को बहिष्कार कर रहे हैं। कल वो दलित, पिछड़ा, कुर्मी, गड़िया, पासी, कोरी, चमार को, ये सबको बहिष्कार करने का काम करेंगे। शैलेश जी जवाब दे दीजिए। काम करेंगे। मेरा बात को सुनिए। सुनिए, शैलेश जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है वह शुरू से हिंदुओं को तोड़ते हुए अलग अलग जातियों में बांटने का काम करती है, और ठीक उसी प्रकार समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं को बांटने का काम करती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदू धर्म में जितनी भी जातियां हैं सब हम आपस में भाई हैं, कोई हमारा पराया नहीं है।
कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक बराबर हैं। हम सब एक बराबर है मतलब? बिल्कुल, जितनी सनातनी है हम सब एक हैं, कोई पराया नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वर्मा जी जैसे कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां और देश के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अंग्रेजों की तरह बांटने की नीति पर अलग अलग से पूछिए, भगवान राम के कपड़े कौन सिलता है? हिंदुओं को एक तोड़ने का सवाल काम पूछ करते लीजिए, हैं। बस एक सवाल पूछ लीजिए मेरी तरफ से। आप पूछिए, आप ही पूछ लीजिए ना, शैलेश जी बैठे हुए, आप ही पूछ लीजिए। से पूछ रहे हैं, इनको सुनिए। मनोज जी, आप पूछिएगा तो अच्छा होगा। नहीं वर्मा जी, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप शैलेश जी आपकी बात सुन रहे हैं, आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि भगवान राम के कपड़े कौन से बिरादरी के लोग सिलते हैं? दलित सिलता है, सवर्ण सिलता है, आदिवासी सिलता है या मुसलमान सिलता है? भगवान राम के कपड़े सिलने वाला आदमी क्या देशद्रोही है? क्या वो अपराधी है? क्या अयोध्या में रहने लायक नहीं है? अगर जो नहीं है तो मैं मानता हूं कि मैं जयकरण वर्मा कुर्मी का पुत्र होने के नाते, कुर्मी समाज में पैदा होने के नाते, अगर जो मैंने कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया है, अगर ऐसे लोग इसका भी विरोध करेंगे तो मैं मानता हूं कि देश के लिए लायक नहीं। शैलेश जी जवाब दे दीजिए, बंटवारा करने में ही मजा। बड़ी बात कही है वर्मा जी। यहाँ कपड़ा सिलने से मुद्दे की बात नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम समुदाय से कपड़ा मत सिलवाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फल मत लो। हमारा यह जो कुंभ है वह एक अनुष्ठान है, अनुष्ठानिक स्थल है। वहां पर जो कोई भी जाए वह सिर्फ सनातनी हो, वह हिंदू हो, जो भी खरीद बिक्री करे वह सिर्फ हिंदू से करे। क्योंकि पास्ट में जो पिछले 2-3 सालों में जो घटनाएं घटी है, मुसलमान लोग जूठा करते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं और लोगों को खिलाते हैं, जिससे अशुद्धि आती है। शुद्धता की बात है, इसलिए कोई भी चीज नहीं खरीदना है मुसलमानों से। और उनका रिचुअल स्थान नहीं है, उनका पूजा पाठ से संबंध नहीं है, उनका मूर्ति पूजन से संबंध नहीं है, उनका मंत्र तंत्र से संबंध नहीं है, रामचरितमानस से संबंध नहीं है, प्रभु श्री राम कृष्ण से संबंध नहीं है, इसलिए वहां नहीं आए। मैं इसलिए वहां पर नहीं खाना चाहिए। हाजी साहब, हाजी नाजिम साहब, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गिना दिया कि क्यों क्यों नहीं खाना चाहिए। अशुद्धता होती है, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका धर्म भ्रष्ट होता है। हाँ मनोज भाई, देखिए पहले जब मैं बोला तो मुझे खेमचंद जी ने और शैलेश जी ने बोलने नहीं दिया, और इन्होंने आप पर बहुत सारे आरोप लगा दिए, वो जबकि आरोप वो स्वतंत्र है। देखिए, आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र है। आप अपनी बात मनोज भाई देखिए, अब मैं मनोज भाई, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, सवाल पे। पहले मैं खेमचंद जी का एक सवाल था जो इन्होंने कहा कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू नहीं जाता। ये शायद भूल गए कि स्मृति ईरानी जी वहां मदीने में गई थी। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी शैलेश जी ने कहा कि मुसलमान, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? मक्का मदीना में जब हज होता है वहां पे आप नहीं जा सकते। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप दोनों जा सकते हैं। मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करके पूरे सोशल मीडिया पे चला देता हूँ। आपका वीडियो रिकॉर्ड करके पूरे सोशल मीडिया पे चला देता हूँ। काबा में मुसलमानों के अलावा हिंदू जा सकते हैं, सिख जा सकते हैं। हाजी साहब, या तो खेमचंद जी बोले या हाजी साहब आप बोलो, या तो खेमचंद जी बोले या हाजी साहब आप बोलो। ये देखिए कि काबा में समझ में तो आना चाहिए ना, जहाँ आप हज करते हो वहां पे नॉन मुस्लिम जा सकते हैं। आप स्टेटमेंट दे दिए, मैं इसको चला देता हूँ आपका नाम। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आप अरे सुन लीजिए, ये केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सऊदी सरकार से कहे कि हमारे यहाँ के क्यों आप झूठ बोल रहे हो? हज करने के लिए आप बनने के चक्कर में आप झूठ, आप तो पीछे लग जाएंगे। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर में किसी के सच्चाई यही है कि जब आपके धार्मिक आयोजन में, आपके धार्मिक कर्मकांड में कोई दूसरा नहीं आ सकता तो हिंदुओं के में क्यों भाई? वो जो कुंभ है वो आम मेला नहीं, वो धार्मिक आयोजन है और वहाँ पे पूजा पाठ होती है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, और वहाँ पे बिना स्नान किए आदमी भोजन नहीं करता, शुद्धि होती है, मांस मदिरा ये सब चीजें दूर की बातें हैं। तो जब कोई उस परंपरा को मानता नहीं है, उसको मानता नहीं है, तो क्यों मुसलमान अगर वहाँ जाना चाहता है तो अपने आप को सनातनी बनाए। थोड़ा समय बचा है, एक आदमी को बुलवाइए जिससे दर्शकों बहुत समय, चिंता मत कीजिए, और बहुत समय है। लेकिन शिल्पी जी,
ये क्या है क्या, क्योंकि हाल के दिनों में मैंने देखा है मनोज जी, मैं भी बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर चीज को हिंदू, हर चीज को मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। किसी का भी धार्मिक जुलूस निकले, चाहे वो मुस्लिम समाज का निकले या हिंदू समाज का निकले, मुस्लिम समाज का निकलेगा तो पत्थर फेंक दिए जाते हैं, हिंदू समाज की कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है तो पत्थर फेंक दिए जाते हैं। ये है क्या, देश में हो क्या रहा है? देखिए, देश में धर्म पर आधारित राजनीति हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जब किसी भी धर्म का प्रोसेशन निकले और उसमें कोई अराजकता हो तो ये हमेशा निश्चित नहीं है कि उसको विपरीत धर्म के लोगों ने ही किया, कि हिंदुओं पर मुसलमानों ने ही पथराव किया या मुसलमानों पर हिंदुओं ने ही पथराव किया, क्योंकि अराजक तत्व हर धर्म में बराबर से मौजूद हैं। और ये अराजक तत्व सिर्फ नेताओं के कहने पे राजनीति को मजबूत करने के लिए जनता को निशाने पे लाते हैं। इस देश में जो वर्तमान की सत्ता है उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा है। उसके लिए रोजगार महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं हजारों की संख्या में, उनके लिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है, राज करना है, सिर्फ चुनाव जीतने हैं, सत्ता अपने हाथ में लेनी है। और उसके बाद देखिए अराजकता, देखिए तांडव, देखिए हर तरफ, खेमचंद जी, क्या वाकई ऐसा है? जिस तरीके से अराजकता हो रही है खेमचंद जी जवाब दें। वो कैसे होगी, वो कैसे होगी अगर वो धर्म को नहीं लेके आएंगे? कि इनको वहाँ पे लाखों की संख्या में जिन स्कूलों को मॉडर्नाइज किया गया, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वो इनको दिखाई नहीं देते। जिन स्कूलों में 50% भी शिक्षक नहीं थे, उनको इनको ये दिखाई नहीं देते। आप अपने मुस्लिम प्रेम में आज उत्तर प्रदेश बन गया है, आज विकास की स्पीड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड स्किल से वहाँ पे इसके डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे जोरदार तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कंपनी आ रही है, इसके डेवलप हो रहा है, सर्विस इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही है, टूरिज्म वहाँ पे बढ़ा है। इस प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 7 सालों में योगी सरकार का फेलियर है। कोई फर्क नहीं लगता। गाय माता का गोबर साइंटिफिकली मेडिकली प्रूव्ड है। अगर आप गांव में रहे हो तो गोबर से चौका भी नहीं गोबर नहीं खाया। जिस चूल्हे पर रोटी बनती है उस चूल्हे को शुद्धिकरण करने के लिए आज भी लाखों गाँव वाले गोबर का उपयोग करते हैं। आपको गोबर में फर्क ही नहीं है, यही तो फर्क है। यही तो बीच की पॉलिटिक्स है कि आपको सनातन का पता ही नहीं है। आप सनातन के कार्यों में, सनातन के आयोजन में, सनातन की धार्मिक परंपराओं में आप नॉन सनातनियों को घुसाना चाहते हैं। जिस तरीके से आजम खान को आपने काम दिया, आजम खान को आपने सर्वे सर्वा बनाया, वैसे ही आप चाहते हैं। सर्वे का 5वां सवाल ले लेता हूं। सर्वे का 5वां सवाल जब हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि महाकुंभ में मुस्लिमों के बैन से किसको नुकसान होगा, आपकी राय क्या है? 31% दुकानदारों को नुकसान, 31% रहा। 18% लोग बोले कि सामाजिक ताने बाने को होगा। 34% लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को का पर असर पड़ेगा और 17% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। शैलेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु रहे हों, हमेशा समाज को रास्ता दिखाने का काम उन्होंने ही किया है। और आप भी जानते हैं कि जब समाज में नफरत फैलती है तो कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रहता। अगर मुस्लिम समाज में नफरत फैलेगी तो हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, हिंदू धर्म में नफरत फैलेगी तो मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। यही स्थिति सिख को लेकर है या ईसाई को लेकर है। अब रास्ता तो आप ही लोगों को दिखाना है। नफरत फैलाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो भी एक बड़ी जमात है। मुझे लगता है 30 करोड़ के आसपास, 25-30 करोड़ आबादी उनकी होगी, 70-75 करोड़ आबादी हिंदुओं की होगी। तो अगर नफरत फैलेगी तो क्या होगा? इसलिए रास्ता तो धर्मगुरुओं को ही दिखाना होगा। और पौराणिक काल से धर्मगुरु ही रास्ता दिखाते आए। अब रास्ता बताइए कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। लेकिन अब धर्मगुरु जब नफरत फैलाएंगे, धर्मगुरु जब सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करेंगे, बातें कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्मगुरु
अरे रुको ना यार, आपसे सवाल नहीं पूछा मैंने। मैं शैलेश जी से पूछ रहा हूँ। अरे आप चुप रहिए ना, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ खेमचंद जी। मैं शैलेश जी से पूछ रहा हूँ कि पौराणिक काल से हमारे धर्म गुरु ही हमारे समाज को रास्ता दिखाते आए हैं। आप नॉन हिंदुओं को आप अपना बैरी मानो। जिस तरीके से आप डेली अजान पे बोलते हो, क्या बोलते हो? हमारे यहाँ मंदिरों में डेली बोला जाता है विश्व का कल्याण हो। खेमचंद जी, हमारे धर्म गुरु कभी नहीं सिखाते। सवाल आपसे नहीं था, सवाल आपसे नहीं था। मैं शैलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि शैलेश जी धर्म गुरु कैसे रास्ता दिखाएंगे समाज को कि सामाजिक ताना बाना बना रहे। देखिए खेमचंद जी, आप जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं मनोज जी आपको बता दूं जी कि खेमचंद जी ने बिल्कुल सही कहा है। सनातन धर्म में विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो हम लोग अधर्म का नाश की बात करते हैं, वो हत्या बंद हो और मुसलमान लोग को हत्या शुरू करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आप यहाँ अरे हाजी साहब, शैलेश जी को बोलने दीजिए, से करवाना चाहते हैं? शैलेश जी को बोलने दीजिए। इतनी देर से वो शांत थे, बोलने दीजिए ना, उनको अपनी बात करने दीजिए। यह तो तय इस देश की जनता को करना होगा, इस देश की जनता को तय करना होगा। आप जिस तरह बोल रहे हैं, मौलाना लोग AK-47 जो है वह मस्जिदों के अंदर रखते हैं, मस्जिदों के अंदर से बम बनाने का काम चलता है। वो मौलाना नहीं है जो AK-47 मस्जिदों के अंदर रखते हैं, वो मौलाना नहीं है, वो मुल्ला नहीं है, वो इस समाज के अपराधी हैं। बिल्कुल, मौलाना लोग जो है माइक से अनाउंस करते हैं यहाँ जो है हमारा प्रोसेसन को रोका जाता है। दुर्गा पूजा में हम दुर्गा माता का विसर्जन करेगा, चतुआ रोका जाता है, पत्थर बरसाया जाता है। ये सब मौलाना लोग करते हैं। लेकिन आप लोग देश के सनातन धर्मावलंबी साधु संत लोग मार काट की बात नहीं करते। सनातन धर्म सबके सर्व कल्याण की बात करते हैं और मेरा इस्लाम भी अच्छा मैसेज देता है सभी का। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर आकर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो हम लोग तो समर्थन में है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आप लोगों को गाय तो माता कहनी है। आचार्य जी देखिए, आचार्य जी कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दीजिए। कितनी अच्छी बात। गाय राष्ट्रीय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। नहीं, हम माता बोल रहे हैं, राष्ट्रीय माता का दर्जा, पशु की बात नहीं कर रहे हम। माता बिल्कुल, गौ माता विश्व माता है। राष्ट्रीय माता आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्र महात्मा गांधी बन जाए, राष्ट्रीय माता गौ माता हो जाए? रिकॉर्ड होगा तो विश्व माता है, हमारी गौ माता इस भूमि की विश्व माता है। और जब मुसलमान लोग गाय को काटना बंद कर देंगे तो ऐसे ही विश्व माता हो जाएगी। क्या होता है विश्व माता तो ऐसे ही हो जाएंगी। शैलेश से गोवा जाकर देखना, अब वहां पर किसकी सरकार है ये भी देख लेना। यहाँ तो हम ये कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है गाय, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। अरे भाई साधु संत आइए, सरकार से कहिए कि राष्ट्रीय पशु बहुत सारे जगह है, लेकिन आप लोग नहीं करवाना चाहते क्योंकि आप लोग आपको पता है बंद होना चाहिए। देश में गौ माता सम्मान होना चाहिए। हिंदू तो सम्मान करता है, गौ पालता है। मुसलमान लोग गाय का दूध भी पिएगा और गाय का मांस भी खाता है, तो यह रुकना चाहिए। आपने अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे हैं तो यह सुखद बात है। आप लोग नहीं देख पाते। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छी बात कही है। शैलेश जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मुसलमानों को पेश करने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं लेकिन हम हिंदू भाइयों से जुबान पर कुछ है, चाहे हिंदू भाई में कुछ है, सुन लीजिए, हिंदू भाई चाहे करते कुछ है, हम उससे सामान खरीदेंगे। यही तो दिक्कत की बात है। हम संविधान को कुंभ में नहीं आने का देश के अंदर संविधान करते हैं। कुंभ में आप मत आइए, कीजिए।
शैलेश जी, जो आप तालिबानी फरमान लाना चाहते हैं हम उसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं। आप जितनी बार हम मुस्लिमों से नफरत करेंगे हम उतनी ही मोहब्बत से आप लोगों को गले लगाएंगे। आप जितनी बार हम मुसलमानों से कहेंगे कि हम नफरत नहीं करते, सामान नहीं खरीदेंगे, हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते। उनके कर्मों से मुझे दुख है कि मुसलमान लोग कैसे थूक जिहाद और मूत्र जिहाद कर रहे, उससे दुख है। मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, लेकिन जिस तरह इस देश में पिछले 1 साल से जो घटनाएं घट रही है, साधु संत समाज देश का जो साधु संत अखाड़ा परिषद, लेकिन हाजी साहब, हाजी नाजिम, एक बात तो है ना, हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई हैं, हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि अगर ये मुद्दे उठ रहे हैं और इन्हें हवा मिल रही है तो इसके पीछे कुछ कारण है ना। इसकी अगर आपको लगता है कि ये गलत है, आपका विरोध हो रहा है, तो इसकी शुरुआत तो आपके समाज को ही करनी होगी, इसका संकेत तो आपके समाज को ही देना होगा। 30 सेकंड दे दो। हाँ मनोज भाई, मैं ये कहता हूँ कि जो अगर इस तरीके से खाने पीने में थूक या ओत मिलाते वो इंसान नहीं है, वो मानसिक रोगी है। उनका ना कोई धर्म से ना मजहब से, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? सुन लीजिए, सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? हिंदू रीना सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? मैं ये कहता हूँ कि मानसिक रोगी है, उनका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, भारत सरकार उनका जेल में ले जाएगा, अच्छी तरीके से इलाज कराए। क्योंकि देखिए, हिंदू भाइयों को भी स्वच्छ खाने का अधिकार है, मुस्लिम भाइयों को भी स्वच्छ खाने का अधिकार है। दोनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। अगर आपस में नफरत करेंगे तो भाई मैं ये कहता हूं, भाई मैं कंक्लूड करूं। नहीं, खेमचंद जी हमारे साथ है। खेमचंद जी बिल्कुल, चलिए अगर आपकी बात को मान लिया जाए और जैसे कि अखाड़ा परिषद ने कहा है कि साहब किसी भी मुस्लिम की दुकान ना लगाई जाए, क्योंकि हाल के दिनों में शंका पैदा हुई है और तमाम धर्मगुरु वहां पर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उनकी ऐसी मांग है तो उनकी मांग का ऐसा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शंका अगर होगी तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर गंभीरता से रखेगी? फिर किसी भी मुस्लिम व्यक्ति, चाहे वो व्यवस्थाओं में जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पानी के पंप पे काम करने वाला हो या सफाई कर्मचारी हो, फिर सारे मुस्लिमों को वहां से अलग रखा जाए? क्योंकि शंका तो शंका है। मैं बात रखूं? जी खेमचंद जी, देखिए, जो कुंभ होता है, कुंभ में सरकार फैसिलिटेटर होती है, ऑर्गेनाइजर नहीं होती। ऑर्गेनाइजर वहां पे हमारे साधु संत होते हैं, अखाड़ा परिषद होती है, बहुत सारे हमारे जो साधु संतों के अलग अलग पूरे देश में जो स्थान है, वहां पे जो साधु रहते हैं, संत रहते हैं, वो सब इसका आयोजन करते हैं। तो जो आयोजक फैसला लेंगे वही फैसला फाइनल होगा। सरकार तो फैसिलिटेटर है, और फैसिलिटी देने में जिस भी व्यक्ति को लगता है कि हमें शामिल करना चाहिए तो किया जाएगा। और फैसिलिटी बहुत तरीके की फैसिलिटीज हैं। हो सकता है कि फ्रंट फैसिलिटी में उन चीजों को ना रखा जाए, या फिर जो सपोर्ट फैसिलिटी उनमें हो सकता है कि कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन आयोजक जो निर्णय लेंगे, आयोजक ही वहां पे मुख्य आयोजक होते हैं। जो साधु संत हैं वो जगह जगह बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े वहां पे दान पुण्य के प्रोग्राम करते हैं, भजन कीर्तन के कार्यक्रम करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्नान का समय होता है, शुद्धिकरण का समय होता है, 5-5 बार लोग स्नान करते हैं, सर्दियों में भरी सर्दी में 5-5 6-6 बार स्नान करते हैं। तो जब उन्होंने तय किया है तो सबको मानना पड़ेगा, सब मानेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि मुस्लिम समाज भी मानेगा, क्योंकि वहां पे एक धार्मिक आयोजन है। उस धार्मिक आयोजन में अगर शंका पैदा हो रही है, शंका पैदा भी उसी समाज ने की है, तो शंका दूर करने का भी जो ड्यूटी है वो उन्हीं की है। ड्यूटी उनकी है। लेकिन चूंकि मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि पंडित बागेश्वर धाम बाबा की बात पर भाजपा के नेता एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। बागेश्वर बाबा ने ये कहा कि मुस्लिम समाज का प्रवेश वर्जित है। मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में एक मुस्लिम साथी से पैसा लेने का काम किया, क्या वो गुनाह था? क्या अब वो कहने का काम करेंगे? आप अलग बातें कर रहे हैं। आप अभी एक जाति के आयोजन को आप कुंभ का आयोजन कह रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है, कुंभ का मतलब अलग है। और हर हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी समाज का है, किसी भी भारत के एरिया का है, वो हर एक व्यक्ति कुंभ का सम्मान करता है, मान करता है, देश कुंभ में को अपने ये दिल में बहस रखता चलती है। रहेगी और इस बहस का फायदा किसे होगा ये पूरा देश और समाज जानना। फिलहाल सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। फिलहाल इस चर्चा को हम विराम देना चाहते हैं। देश के